हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करेंगे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। जैसे कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। तो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है कि जो भी हमको रीजन गिवन होता है उसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। तो आज हमारे पास कोई दो कर्व गिवन होंगे या दो से अधिक कर्व गिवन होंगे और उनके बीच का हमें बाउंडेड एरिया निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे इसमें बताएंगे हम कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट आप सिलेबस देख सकते हैं दी हुई वेबसाइट पे। तो अब आता है कि हम एरिया निकालेंगे। हमारे पास मान लो हमारे पास दो कर्व गिवन हैं और हमने एरिया निकालना है उनके अंडर जो भी है बाउंडेड, जो भी कर्व हमको गिवन होंगे और उनके बीच का बाउंडेड एरिया निकालना है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि किसके रिस्पेक्ट में निकालने हैं। किसके रिस्पेक्ट मीन्स एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में या वाई एक्सिस के, मीन्स कि एरिया अंडर द कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो सबसे पहले बात करेंगे एरिया अंडर द कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है जिसका ग्राफ कुछ इस टाइप से गिवन है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप का गिवन है और हमें x का जो बाउंड्री सेट कर रखी है कि x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक गिवन है। तो ये क्या है, जो हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, ये फंक्शन बोल सकते हैं, कर्व बोल सकते हैं, और ये x इक्वल टू a से x इक्वल टू b में क्या है, बाउंडेड है। तो हमें स्टूडेंट क्या निकालना है, हमें ये शेडेड रीजन है इसका हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो इसके एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे x का वेरिएशन हो रहा है तो एरिया अंडर द कर्व विद रिस्पेक्ट टू कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस। तो एरिया क्या हो जाएगा, a इक्वल टू, एरिया को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं a से, तो a इक्वल टू इंटीग्रेशन बाय dx। तो dx क्या है, x के में कुछ चेंजेस, तो x इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है, x इक्वल टू a टू b, तो लिमिट हो जाएगी a टू b। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया अंडर द कर्व और विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट हो जाएगी a, अपर लिमिट b और बाई dx। तो ये हो गया एरिया अंडर द कर्व विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। इसी प्रकार हम बात करेंगे एरिया अंडर द कर्व विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो y एक्सिस में कुछ ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। तो हमने मान लिया y इक्वल टू कोई g ऑफ x फंक्शन गिवन है और जो y का वेरिएशन है ये है, मान लिया हमने y इक्वल टू कोई c लाइन है और ये y इक्वल टू कोई d लाइन है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। जो हमारा कर्व है वो y इक्वल टू c से y इक्वल टू d में क्या है, बाउंडेड है। और किसके रिस्पेक्ट में हमें एरिया निकालना है, एरिया निकालना है y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा a इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dy। तो y की जो लिमिट या y का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, c टू d तक। तो लोअर लिमिट हो जाएगी c, अपर लिमिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, d। तो ये हो गया स्टूडेंट, एक हो गया एरिया अंडर द कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और ये दूसरा है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें y इक्वल टू साइन इनवर्स x एक फंक्शन गिवन है और y का वेरिएशन गिवन है y इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। ओके, तो हमें क्या निकालना है, बाउंडेड एरिया निकालना है। तो y इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ कहीं पाई बाई 2 क्या होता है, पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 1.57 के राउंड। तो ये क्या होगा, y इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन 1 से थोड़ी ज़्यादा होगी। ओके, तो y इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, और y इक्वल टू 0 लाइन क्या है, ये हो गई y इक्वल टू 0 लाइन। तो स्टूडेंट हमें कौन सा एरिया निकालना है, बाउंडेड एरिया। y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू पाई बाई 2 के बीच में कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया। ये एरिया हमको क्या निकालना है, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, एरिया इक्वल टू था इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि y में वेरिएशन हो रहा तो ये किसकी रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में। तो जो एरिया अंडर द कर्व विद रिस्पेक्ट टू कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस। तो क्या हो जाएगा x dy। तो स्टूडेंट हमें y इक्वल टू फंक्शन गिवन है साइन इनवर्स x, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन y। तो हमें स्टूडेंट x की जगह क्या रख सकते हैं, साइन y। सॉरी, लोअर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 0, अपर लिमिट क्या हो जाएगी पाई बाई 2। तो साइन y dy। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा स्टूडेंट
माइनस कॉस वाई, लोअर लिमिट हमारी रहेगी 0, अपर लिमिट क्या रहेगी π/2, दिस इज इक्वल टू, माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो cos π/2 माइनस कॉस ऑफ 0, दिस इक्वल टू क्या मिलेगा -1 माइनस 0, दिस इक्वल टू सॉरी cos π/2 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 0 -1, दिस इक्वल टू 1। तो जो हमारा फाइनल एरिया आया है वो क्या आया, a इक्वल टू 1 आया। ओके, तो स्टूडेंट एरिया हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, बट जो एरिया क्या होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, अगर आपसे -π/2 से π/2 अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया जाता, अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाता आपसे y इक्वल टू -π/2 टू y इक्वल टू 0, तो आपसे अगर ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ये जो शेडेड रीजन है ये अगर ये पूछ दिया जाता तो इसमें क्या आता, इसमें अगर सपोज डेफिनेट इंटीग्रल है वो उसकी वैल्यू नेगेटिव ही आ सकती है। इसके इसमें देखते हैं क्या आएगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा -π/2 से 0 sin y dy, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे हम cos y -π/2 से 0, तो हमें स्टूडेंट मिलेगा माइनस cos 0 की वैल्यू 1 -0, तो हमें क्या वैल्यू मिली -1। जो हमारा इंटीग्रल है उसकी वैल्यू क्या आई -1। तो स्टूडेंट आपको पता है कि एरिया हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। ओके, क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू निकाल रहे हैं, जो भी वैल्यू आए उसके बाद में क्या करते हैं हम मॉडुलस लेते हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 क्या हो जाएगी 1। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि स्टूडेंट डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, बट जब हम एरिया की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, तो अब थर्ड टाइप के बारे में बात करेंगे कि एरिया किसी भी अगर हमारे पास कोई कर्व है और बाउंडेड एरिया है तो वो ऑलवेज क्या होगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा और एरिया को हमेशा ऐड किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। सपोज कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो अगर ए से सी तक कोई ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया कुछ है, और यहाँ से यहाँ तक बी सी से बी के बीच में कुछ इसका रीजन है, शेडेड एरिया है, तो इसका कुछ एरिया होगा। ओके, या आपको डेफिनेट इंटीग्रल से बता रहा हूँ कि अगर हमें ए से बी इंटीग्रेट करना हो तो ए टू बी कोई अगर हमने y इक्वल टू f(x) फंक्शन माना तो a टू b अगर f(x) करना हो तो हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे कहाँ से कहाँ, a टू c f(x) dx प्लस c टू b f(x) dx। तो स्टूडेंट जो ऊपर वाला शेडेड एरिया है इसको मानने फर्स्ट रीजन मान लें हम, इसको अगर हम फर्स्ट रीजन माने और इसको सेकंड रीजन माने तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रल वैल्यू वो क्या आएगी पॉजिटिव आएगी और नीचे वाले क्या आएगी नेगेटिव आएगी। बट अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल a टू b f(x) dx, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल a टू c f(x), जो भी इंटीग्रल आए हैं इसका जो भी एरिया आया या इंटीग्रल वैल्यू आई और इनकी इंटीग्रल वैल्यू आई और दोनों क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। ओके, थोड़ा अच्छे से और बता देता हूँ। तो y इक्वल टू f(x) है a पॉइंट b है, a पॉइंट c है। तो स्टूडेंट अगर हम इसके एरिया की बात करें तो हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a टू c f(x) dx प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c टू b f(x) dx। ओके, तो a से c तक ये क्या है, x एक्सिस के ऊपर है, तो ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये क्या है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो हम मॉडुलस वैल्यू हटा भी सकते हैं, तो a टू c f(x) dx। तो ये जो रीजन है सेकंड रीजन वो क्या है नेगेटिव है, बट हम एरिया निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे हम मॉडुलस लेंगे। ओके, तो पहला पॉइंट है कि पॉजिटिव होना चाहिए, एरिया हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा और एरिया को ऑलवेज क्या किया जाएगा ऐड किया जाएगा। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि ये जो ऊपर वाला एरिया उसका इंटीग्रल वैल्यू 2 है और नीचे वाले की इंटीग्रल वैल्यू -3 है, तो एरिया क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 दिस इक्वल टू 5 एरिया हो जाएगा। ओके, अगर इंटीग्रल वैल्यू की बात है, इंटीग्रल की अगर बात की जाए, अगर इंटीग्रेशन a टू b की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा 2 - 3 इक्वल टू -1, इंटीग्रल वैल्यू -1 होगी। बट एरिया की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, जो भी इंटीग्रल वैल्यू आई है फर्स्ट रीजन की a टू c के बीच में उसका मॉडुलस लेंगे प्लस c से b के बीच में जो भी इंटीग्रल वैल्यू आई उसका
मॉडुलस लेंगे। तो एरिया और इंटीग्रल वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट। तो अगर आपको डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई y इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन गिवन है और x इक्वल टू का कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं, -1 to 1। तो x इक्वल टू 1 कहाँ होगा स्टूडेंट, यहाँ कहीं होगा x इक्वल टू 1, ओके। और x इक्वल टू +1 यहाँ कहीं होगा, x इक्वल टू +1, ओके। तो स्टूडेंट हमें एरिया निकालना है। एरिया कौन सा एरिया निकालना है, जो x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू +1 के बीच में और जो कर्व गिवन है उनके बीच का बाउंडेड। तो ये आया एरिया, ओके। ये हमें एरिया निकालना है, जो भी शेडेड रीजन आपको दिख रहा है इनका एरिया निकालना है, ओके। तो कैसे निकालेंगे, तो x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, x इक्वल टू -1 से 1 तक है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट a इक्वल टू -1 to 1 y dx। तो y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, y की वैल्यू है x क्यूब dx, ओके। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, क्योंकि एरिया हमें निकालना है तो इसका जो भी वैल्यू आएगी हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये क्या है, अगर हम एक पॉइंट x इक्वल टू -1, ये किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, जो मैंने पिछली प्रॉपर्टी बताई है कि एरिया ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर इस ये पॉइंट इसी a इक्वल टू क्या मान लिया हमने -1, b इक्वल टू +1, तो ये पॉइंट क्या है 0, ये क्या हो गया c इक्वल टू। तो हम क्या ब्रेक करेंगे इसे, -1 से 0 x क्यूब dx प्लस इसकी जो भी इंटीग्रल वैल्यू आएगी उसका क्या लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 to 1 x क्यूब dx, ओके। क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बट यहाँ इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव। बट हमें क्या करना है, एरिया क्या निकालना है। तो एरिया क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता और कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमारे पास कोई बाउंडेड कर्व है तो उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, ओके। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x⁴/4 लोअर लिमिट है -1, अपर लिमिट है 0 एब्सोल्यूट वैल्यू, प्लस x⁴ डिवाइडेड बाई 4, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1, तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 दिस इक्वल टू 2, 4 दिस इक्वल टू 1/2। तो एरिया क्या आएगा स्टूडेंट, 1/2। तो अगर सेपरेट एरिया की बात करें तो इसका एरिया होगा स्टूडेंट 1/4 और इसका एरिया क्या होगा 1/4। बट अगर इंटीग्रल वैल्यू की बात करें तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू तो यही रहेगी 1/4, बट इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी -1/4। तो स्टूडेंट एक था, हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताया, फिर उसके बाद क्वेश्चन। जैसे आपको कॉन्सेप्ट अगर आप भूल गए हो तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये था कॉन्सेप्ट, ओके। ये क्वेश्चन था। अब फोर्थ टाइप के देखते हैं कि जब हमारे पास जैसे एक्स एक्सिस के अराउंड था तो उसमें कर्व को ब्रेक किया गया था। जैसे अभी पिछला बताया मैंने कि यही तो था ना स्टूडेंट, कुछ इस टाइप का था। तो इसमें क्या था, हमने ए सी एंड बी में ब्रेक किया था। तो ए से सी तक, सी से बी तक, और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली थी और हमारा क्या आ गया था, एरिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे इस केस के लिए कि अगर हमें एरिया अंडर द कर्व विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस की बात की जाए तो यहाँ अगर हमने y इक्वल टू सी पॉइंट माना, ये y इक्वल टू हमने डी पॉइंट माना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू कोई ई पॉइंट आएगा, ओके स्टूडेंट। तो हमें क्या निकालना है, इसका टोटल का एरिया निकालना। तो ये क्या, एक रीजन क्या हो गया, ये रीजन हो गया और दूसरा रीजन ये हो गया, ओके। तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ये जो साइडेड रीजन आपको दिख रहा है इसका क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया क्या है, अगर हम सी से इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर सबसे पहले इंटीग्रल वैल्यू बताते हैं, फिर तो इंटीग्रल वैल्यू निकालनी होगी। तो कहाँ से कहाँ तक, सी से ई तक निकालनी होगी। और क्योंकि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में है तो क्या होगा एक्स डी वाई, और इसकी क्या करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होगी, प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई टू डी एक्स डी वाई। तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो जो भी हमारा कर्व, मान लो अगर ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व गिवन है तो हमारी क्या आ जाएगी, ये दोनों इंटीग्रल निकालने और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी और उनका ऐड कर देना। तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आ रहा है स्टूडेंट समझ में।
अब बात करेंगे स्टूडेंट एरिया बिटवीन टू कर्व्स। जब हमारे पास दो कर्व गिवन हो तो उनके बीच का एरिया कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट ये डाउट आता है कि कब हम राइट टू लेफ्ट करें। जैसे हमारे पास दो कर्व गिवन है y1 एंड y2, तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप जब भी एरिया निकालेंगे तो आपको ये डाउट रहेगा कि हम इंटीग्रेशन के अंदर y2 माइनस y1 करें, अपर कर्व में से लोअर कर्व करें, या मान लो अपर माइनस लोअर करूँ या लोअर माइनस अपर करूँ, या राइट माइनस लेफ्ट करूँ या लेफ्ट माइनस राइट। तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना। तो पहला टाइप है कि अगर हमारे पास फंक्शन कुछ इस टाइप से गिवन है, पहला फंक्शन हमने मान लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है और g ऑफ एक्स इक्वल टू कोई y इक्वल टू दूसरा फंक्शन गिवन है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना है। तो इन दोनों कर्व के बीच का एरिया यही तो है ना, ये। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एरिया इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y अपर, जो अपर कर्व है, माइनस y लोअर और dx। तो ये अगर x इक्वल टू a पॉइंट है तो x इक्वल टू b पॉइंट है तो लिमिट हो जाएगी a टू b। तो क्या करेंगे हम स्टूडेंट, अगर हमारे पास इस टाइप से अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है, y इक्वल टू जी ऑफ एक्स गिवन है, दोनों को हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया और x का आपको वेरिएशन दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो आप उनको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा फाइनली, इंटीग्रेशन a टू b y अपर माइनस y लोअर। इसी प्रकार तो जो हमारे कर्व हैं वो एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर हमने ये ऊपर वाला क्या माना था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये वाला क्या था y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेम रहेगा जैसा कि पिछले केस में था। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ a टू v, अपर कौन सा है, ये होता है फॉर्मूला y अपर माइनस y लोअर dx। ओके, तो ये हो गया a टू v, y अपर क्या है, अपर वाला कर्व कौन सा है, ये क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स dx। तो स्टूडेंट आप ऐसे याद रखिए y अपर माइनस y लोअर, जो ऊपर वाला कर्व होगा उसमें से हम क्या करेंगे, नीचे वाले कर्व को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो आपको कोई कंफ्यूजन, ऐसे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि किसको हमने एफ ऑफ एक्स को अपर फंक्शन माना है या लोअर फंक्शन माना है। तो आपको ये ध्यान रखना कि एरिया हमें निकालना है, तो एरिया इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y अपर माइनस y लोअर। ये किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अगर हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला होता है। अब दो कर्व आपस में कुछ इस टाइप से एक दूसरे को कट कर सकते हैं। जैसे अगर ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व है और ये डॉटेड वाला y इक्वल टू जी ऑफ एक्स कर्व है, तो ये अगर x इक्वल टू a पॉइंट है, यहाँ x इक्वल टू b पॉइंट है, तो दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लिया x इक्वल टू c पर। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया के लिए फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो कॉमन पार्ट है ना, दोनों कर्व का कॉमन पार्ट एक ए है और एक ए है। ओके, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ब्रेक करेंगे इसको। ब्रेक क्यों करेंगे, क्योंकि ए से सी के बीच में जो अपर कर्व की बात की जाए तो अपर कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सॉरी जी ऑफ एक्स, और लोअर कर्व है y लोअर है इधर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बट जो सेकेंड रीजन है उसमें क्या है स्टूडेंट, उसमें y अपर इक्वल टू क्या है, ये कौन सा कर्व है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y अपर यहाँ क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और y लोअर क्या है, यहाँ g ऑफ एक्स है। तो इसे एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, क्या फॉर्मूला होता है, y अपर माइनस y लोअर, तो एफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट इसे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a टू c, तो y अपर माइनस y लोअर, तो y अपर क्या आया है स्टूडेंट, y अपर है यहाँ पे gx, तो gx माइनस एफ ऑफ एक्स dx प्लस c से b की बात करें तो यहाँ पर जो अपर कर्व कौन सा है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स dx। तो ये जाएगा एरिया का फॉर्मूला। तो अगर स्टूडेंट दो कर्व हैं हमारे पास, वो अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, जो भी x की बाउंड्री दी गई होगी उनको क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। जैसे x इक्वल टू a टू b है
तो एट एक्स इक्वल टू सी पर दोनों फंक्शन आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि ए टू बी के बीच में लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे ए से सी में और सी से बी में। तो ए से सी के बीच में जो अपर कर्व है वो हमारा है जी एक्स और लोअर कर्व है वो हमारा है एफ ऑफ एक्स। बट एक्स से एक्स इक्वल टू सी से एक्स इक्वल टू बी में हमारा अपर कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड लोअर कर्व है हमारा y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट ये इसका फॉर्मूला है एरिया का। अब बात करते हैं, हमारे पास दो कर्व तो गिवन ही हैं, जैसे हमने तीन जो टाइप बताए हैं उनमें क्या था, किसके रिस्पेक्ट में था, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अब बात करेंगे वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास कोई फंक्शन मान लो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और जो दूसरा फंक्शन क्या है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। तो हमें इन दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया निकालना है। तो अगर ये y इक्वल टू ए है और ये y इक्वल टू बी है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एरिया इक्वल टू हो जाएगा ए टू वी वाई राइट माइनस वाई लेफ्ट डी वाई, सॉरी क्योंकि हम बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हो जाएगा एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट। तो स्टूडेंट आपको केवल अगर आपको कहीं भी एरिया बाउंडेड टू कर्व के बारे में बात हो तो आपको केवल ये दो चीजें याद रखनी है कि अपर माइनस लोअर किया जाएगा या राइट माइनस लेफ्ट। अगर हम एक्स एक्सिस के अराउंड करेंगे तो हमेशा वो होगा अपर माइनस लोअर, और अगर बाई एक्सिस के अराउंड हम एरिया फाइंड करेंगे तो क्या होगा, राइट माइनस लेफ्ट। अब जो दोनों कर्व हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, और ये क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके ये जो पॉइंट होंगे वो आप जो अगर हमारा फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और दूसरा है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएंगे। और इसका एरिया क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एरिया भी जैसा कि पिछले केस में था क्या था, अगर ये y इक्वल टू सी है और y इक्वल टू डी है तो c टू डी एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट। ओके चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आप ट्राई कीजिए इसे। तो स्टूडेंट क्या करना है, हमें हमारे पास दो फंक्शन गिवन है या दो कर्व गिवन है और उनकी बाउंड्री दे रखी है कि एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और हमें एरिया निकालना है उनके बीच का। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करना होता है स्टूडेंट, हमें जो कर्व गिवन होते हैं उनको क्या करना है, प्लॉट करते हैं कि सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं ताकि जो हमारा वैल्यू आए वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आए। तो एक हमें क्या गिवन है, अगर हम इनक्वलिटी को थोड़ी देर के लिए हटा दें तो पहला हमारा क्या गिवन है, y इक्वल टू 2x²। ये क्या है, पैराबोला है। और एक क्या गिवन है, y इक्वल टू 4 माइनस 2x। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब इन दोनों को आप ड्रॉ करते हैं। ओके तो y इक्वल टू 2x² का कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा स्टूडेंट। और y इक्वल टू 4 माइनस 2x, ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये क्या हो जाएगा, x/2 प्लस y/4 इक्वल टू 1। तो ये क्या करेगा, y एक्सिस को 4 पे कट करेगा और x एक्सिस को 2 पर। तो अगर हम लाइन को प्लॉट करें तो ये अगर यहाँ पर ये हो जाएगा 2,0 और ये पॉइंट होगा 0,4। ओके तो स्टूडेंट हमें क्या है, ये दोनों कर्व हैं, इनके बीच क्या निकालना था, बाउंडेड एरिया निकालना था। दो कर्व हैं तो एरिया, दो कॉमन एरिया क्या है, क्या गिवन है, y इज लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 2x। मीन्स ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू क्या है, 4 माइनस 2x। इसका क्या करना है स्टूडेंट, इसके जो स्ट्रेट लाइन है उसके नीचे वाला एरिया, और क्या है जो पैराबोला है उसके ऊपर वाला एरिया। तो मीन्स ये वाला, ये जो कॉमन पार्ट है इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें एरिया निकालना है। जो भी आपको मैं येलो कलर में जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, और हमें
ये तो हमने इतने को प्लॉट किया है, ओके। बट एक और कंडीशन गिवन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की गई, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो रीजन है, ये इंक्लूड नहीं करेगा, ओके। तो हमें केवल निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपको स्टूडेंट सबसे पहले ये सारी चीज़ें देखनी होंगी कि कौन से क्वाड्रेंट की बात की गई। सबसे पहले आप थोड़ा थोड़ा करेंगे, फिर पूरे ग्राफ को क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। तो फाइनली बात हो रही है इस क्वाड्रेंट की, स्ट्रेट लाइन के नीचे का वाला एरिया और जो हमारा y की वैल्यू है 2x², पैराबोला से ऊपर वाला एरिया, बट x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जाए, ओके। तो आप क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर करेंगे, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y अपर माइनस y लोअर, और क्या हो जाएगा dx। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, x का हो रहा है 0 से 2 तक। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारे जो कर्व हैं y इक्वल टू 2x² एंड y इक्वल टू 4 - 2x, ये आपस में किस जगह, किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट स्टूडेंट निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हम पैराबोला जो y, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 माने, इसको इक्वेशन नंबर 2 माने, दोनों क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो क्या मिलेगा हमको 2x² इक्वल टू 4 - 2x। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, 2x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो मिलेगा x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 मिला एंड x इक्वल टू -2। तो बट x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात की गई, तो x इक्वल टू -2 हम नहीं लेंगे। तो यहाँ ये वाला पॉइंट क्या मिला हमको 1, ये x इक्वल टू 1 पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ये पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल गई, x की बाउंड्री मिल गई कि x इक्वल टू 0 से 1 के बीच में ये हमारा कॉमन एरिया मिल गया, शेडेड रीजन। तो लिमिट हो जाएगी हमारी 0 to 1। y अपर में क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 4 - 2x माइनस y लोअर में क्या है हमारा 2x² dx। तो इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट, तो हमें मिलेगा 4x माइनस x² माइनस 2y3, और लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट 1। तो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू रखें, अपर एंड लोअर लिमिट रखें, तो हमें मिलेगा 4 - 2 - 2y3 माइनस माइनस प्लस, सॉरी क्या मिलेगा हमको 4 - 1 - 2y3, ओके। जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, लोअर लिमिट तो हमारी क्या है, लोअर लिमिट हमारी है 0, तो 2/3x³। तो जब भी हम लोअर लिमिट रखेंगे तो सारे जो भी टर्म हैं वो क्या है, उनमें x कंटेन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगा 7/3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डी आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी कर्व गिवन है उनको प्लॉट किया, और हमने जो कंडीशन गिवन है कि स्ट्रेट लाइन के नीचे वाला एरिया पार्ट एंड जो पैराबोला है उसके अपर वाला पार्ट, और x की वैल्यू जहां पॉजिटिव हो वो वाला पार्ट, तो हमको कॉमन पार्ट मिला था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फिर हमने उसके बाद क्या किया, हमने उसके बाद किया जो भी पैराबोला है स्ट्रेट लाइन के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला, फिर हमने x इक्वल टू 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट किया y अपर माइनस y लोअर, और हमें फाइनल वैल्यू मिली 7/3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। इसमें भी एक आपको स्ट्रेट लाइन गिवन है एंड एक आपको पैराबोला गिवन है, और आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, दोनों के बीच का एरिया निकालना है, जो भी बाउंडेड एरिया है वो निकालना है। तो पहली क्या है, y माइनस x इक्वल टू 2 गिवन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, x डिवाइड बाई -2 प्लस 5/2 इक्वल टू 1। तो प्लॉट कर लेते हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन को। तो x पे कहाँ कट कर रही है, -2, 0 पे कट कर रही है, और y पे 2 पे। तो स्ट्रेट लाइन को कुछ इस टाइप से प्लॉट कर लिया। ये क्या है, y इक्वल टू 2 + x। अब प्लॉट करेंगे x² इक्वल टू y। तो x² इक्वल टू y को क्या है, ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला है, और इसका वर्टेक्स क्या है 0, 0। तो कुछ इस टाइप का बनेगा पैराबोला। हमें क्या करना था,
ये दोनों कर्व हैं, इनके बीच का एरिया निकालना है। इनके दोनों जो कर्व हमें गिवन है उनके बीच का कॉमन एरिया कौन कौन सा है, कॉमन रीजन कौन कौन सा है। कॉमन रीजन ये है क्योंकि जो हमें जो कर्व गिवन है वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये सेकंड मेथड, सेकंड टाइप बताया था आपको स्टूडेंट बाउंडेड एरिया के बारे में। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पॉइंट की जरूरत है। इन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, दो कर्व के, उन दोनों कर्व को क्या कहते हैं, सॉल्व कर लेते हैं आपस में। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 2 क्या है, एक इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसे, और y इक्वल टू एक्स उसके इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो हम पहली इक्वेशन से लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 2, और दूसरी इक्वेशन में क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों क्या है, इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 दिस इक्वल टू 0। तो क्या वैल्यू मिली हमें, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 दिस इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या मिली हमें, -1 एंड 2। तो ये जो पॉइंट आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पर क्या होगी, एक्स की वैल्यू +2। तो एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एरिया इक्वल टू होगा, लोअर लिमिट कहाँ है -1 से, और अपर कहाँ तक है 1 तक। तो -1 से 1 तक, सॉरी -1 से 2 तक। अब आप ग्राफ में देख के बता सकते हैं कि ये y इक्वल टू एक्स 2 प्लस एक्स क्या है, अपर कर्व है। ये क्या है, अपर माइनस लोअर होता है, तो y अपर माइनस y लोअर, यही तो फॉर्मूला होता है। तो अगर हम y अपर की जगह, y अपर क्या है हमारा स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में y इक्वल टू क्या है x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस, अगर y लोअर की बात करें तो y लोअर में क्या है, पैराबोला है, तो y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3। लोअर लिमिट हमारी -1, अपर लिमिट है प्लस का 2। इसको लोअर एंड अपर लिमिट रखेंगे, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमें मिलेगा 2 प्लस 4 माइनस 8 बाई 3। अब रखेंगे लोअर लिमिट, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, 1/2 माइनस 2 प्लस 1/3। तो इसको स्टूडेंट क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने पर हमको जो आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 9/2। ओके, छोटी सी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। जैसे 8/3 एंड माइनस का 1/3 दोनों नेगेटिव हैं, तो क्या हो जाएगा 9/3, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 में से 3 गया 3। ओके, फिर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 करेंगे, कितना हो गया 5। 5 माइनस 1/2 करेंगे, क्या मिलेगा 9/2। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, तो आपके स्टूडेंट अगर आपसे किन किन बातों का ध्यान रखना, तो जो भी आपको कर्व गिवन हो उनका अगर बाउंडेड एरिया निकालने की बात की जाए, तो सबसे पहले आपको करना होगा कि उन दोनों कर्व को प्लॉट कर लीजिए और कॉमन रीजन देखिए। फिर उसके बाद जो भी कंडीशन गिवन है वो देखिए, और दोनों कर्व को, जो दोनों कर्व हैं वो आपस में एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट निकालने, मींस इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने होंगे। ओके, तो फाइनल आंसर 9/2 आ चुका है। अब शॉर्टकट्स बताते हैं कि अगर हम आपके पास दो कर्व गिवन हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by, तो उनका एरिया क्या होता है स्टूडेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं जिनमें ये जो रिजल्ट है वो यूज होगा। तो स्टूडेंट में एक बार आप रिजल्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इससे रिलेटेड या ये जो शॉर्टकट है इसका यूज करके जो जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, और आप भी ट्राई करना। तो एक हमारे पास है कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओके, ये है x एक्सिस के सिमेट्रिक पैराबोला। सिमेट्री के बारे में हम कल पढ़ाएंगे कि हम किसी भी जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उसका प्लॉट कैसे, जो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो हम कल के लेक्चर में बताएंगे। आज हम शॉर्टकट्स और एरिया के बारे में बता रहे हैं। ओके, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ। ओके, और ये अपर वाला, ये वाला ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, x स्क्वायर इक्वल टू 4by। तो स्टूडेंट, तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर 4by इक्वल टू क्या होता है 16ab डिवाइडेड बाई 3। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब जो पहला पैराबोला है एंड दूसरा पैराबोला दोनों का वर्टेक्स क्या हो, सेम हो। ओके,
इस पॉइंट पे, जरूरी नहीं है कि ओरिजिन पे हो, बट दोनों के जो वर्टेक्स हों वो क्या सेम होने चाहिए। तो हम बोलेंगे कि उनका जो कॉमन एरिया है या बाउंडेड एरिया है वो क्या है 16AB डिवाइडेड बाई 3। स्टूडेंट 16AB बाई 3 को आप लिख सकते हैं 4A इंटू 4B डिवाइडेड बाई 3, ताकि आपको आसानी रहे। ये यहाँ से 4A यहाँ से 4B डिवाइडेड बाई 3, ये क्या है एरिया। कब अप्लाई कर सकते हैं? एप्लीकेबल ओनली व्हेन vertex of both parabola are same। तो जो दोनों पैराबोला है उनके क्या होने चाहिए? वर्टेक्स सेम होने चाहिए। ओके, ऐसे भी हो सकते हैं। ओके, जो वर्टेक्स है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे हो, कहीं भी हो सकता है, बट जो दोनों पैराबोला है उनकी वर्टेक्स सेम होने चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ऐसे रिलेटेड एक जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है? इफ द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक आपको गिवन है kx² एंड x इक्वल टू आपको क्या गिवन है ky²। तो यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, एक आपको क्या गिवन है y इक्वल टू kx², y इक्वल टू kx²। तो ये क्या है? पैराबोला। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा x² दिस इक्वल टू 1y/y। ओके, तो ये तो पैराबोला पहला हो गया। दूसरा पैराबोला क्या है हमारा? x इक्वल टू ky²। तो x इक्वल टू ky²। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिल जाएगा y² इक्वल टू 1y/k इंटू y। तो पिछले रिजल्ट में मैंने बताया था कि सबसे पहले अगर आपके पास दो डिफरेंट पैराबोला हैं, कोई एक एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, दूसरा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो उनके बीच का अगर बाउंडेड एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो उसका मीन था सबसे पहले क्या देखते हैं कि उनका वर्टेक्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला पैराबोला है और जो दूसरा पैराबोला है दोनों के वर्टेक्स क्या हैं? सेम हैं। तो अगर क्या है 0 0, तो इस टाइप से बनेगा, एक ऐसा बनेगा और दूसरा इस टाइप का बनेगा। तो हमें ये जो कॉमन एरिया निकालना था वो कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? 16AB डिवाइडेड बाई 3। ओके, जब हमारे पास क्या था y² इक्वल टू था 4ax एंड x² इक्वल टू क्या था 4b/। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट 4a इंटू 4b डिवाइडेड बाई 3। तो बट स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारे y इक्वल टू के 1/k, y² इक्वल टू 1/k इंटू y और x² इक्वल टू, सॉरी यहां पर x होगा, तो y² इक्वल टू 4x और x² इक्वल टू 4by। तो अगर हम पहला पैराबोला को देखें तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/k y। अगर हमें x² इक्वल टू 4by से कंपेयर करें तो 4b की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 1/k। इसी प्रकार अगर हम y² इक्वल टू 1/k x को अगर हम y² इक्वल टू 4ax से कंपेयर करें तो हमें 4a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी स्टूडेंट? 1/k। अब बात आती है इसके एरिया की। तो एरिया क्या था? 4a इंटू 4b डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा? 1/k इंटू 1/k डिवाइड बाई 3। बट एरिया कितना गिवन है? 1 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट? 1/3k²। दिस इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? की वैल्यू क्या आ जाएगी? k² इक्वल टू आ जाएगा 1/3। तो k इक्वल टू मिलेगा आपको प्लस माइनस 1/√3। बट क्वेश्चन में गिवन है k क्या है? पॉजिटिव। तो k इक्वल टू माइनस 1/√3 क्या पॉसिबल नहीं है। तो k की वैल्यू क्या है ओरिजिनल फाइनल वैल्यू? k की वैल्यू 1/√3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट? ऑप्शन बी सही होगा। तो स्टूडेंट जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया पिछली स्लाइड्स में उसका यूज किया गया है। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा स्लो में बताया, नहीं तो आप देख के बता सकते हैं कि क्योंकि यहाँ से आप सबसे पहले क्या किया हमने कन्वर्ट किया, तो यहाँ से 4a की वैल्यू 1/k, 4b की वैल्यू 1/k, एरिया क्या होता है 4a इंटू 4b डिवाइडेड बाई 3, तो 1/3k² इक्वल टू एरिया गिवन है हमें, तो k की वैल्यू हमने निकाल दी। ओके, तो आप स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, एक इंपॉर्टेंट है। और एक कब एप्लीकेबल होता है? जब दोनों पैराबोला हैं उनकी क्या हो? वर्टेक्स सेम हो। अब सेकंड शॉर्टकट देखते हैं कि जब हमारे पास एक पैराबोला गिवन है जिसका वर्टेक्स क्या हो? ओरिजिन हो या
y इक्वल टू एम ऑफ एक्स। मीन्स अगर हमारे पास कोई पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड दूसरी कर्व गिवन है हमारा स्ट्रेट लाइन, और उन दोनों कर्व के बीच का जो बाउंडेड एरिया होगा वो क्या होगा 8a स्क्वायर डिवाइड बाई 3m स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट अब डाउट आता है कि ये जो फॉर्मूला है ये कब एप्लीकेबल होता है। क्या y इक्वल टू एम ऑफ एक्स एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दोनों क्या ओरिजिन से पासेस होने चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है स्टूडेंट, आंसर है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है, ये जो फॉर्मूला है कब एप्लीकेबल होगा? ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा जब पैराबोला एन लाइन दोनों क्या है एक ही वर्ट, मीन्स जो पैराबोला का वर्टेक्स है उससे क्या हो लाइन पास हो, तब ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स अगर हमारे पास कोई पैराबोला कुछ इस टाइप से यहाँ पर गिवन है, ओके, तो ये क्या है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, तो अगर स्ट्रेट लाइन हमारी कुछ इस टाइप से पासेस हो रही है तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और या हमारे पास कोई पैराबोला इस टाइप से गिवन है और लाइन हमारी ऐसे पास हो रही है तो हम ये जो फॉर्मूला हो इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या है, फॉर्मूला इज एप्लीकेबल if and only if straight line passes through vertex of the parabola। तो क्या है 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3m स्क्वायर। और बाकी का अगर आपको फाइनल आंसर निकालना हो कि आपको लग रहा हो ये फॉर्मूले में आपको अगर डाउट लग रहा हो तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? ये क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और ये क्या है स्टूडेंट y इक्वल टू एम ऑफ एक्स। तो दोनों को प्लॉट कर लिया, हमको एरिया निकालना है। एरिया क्या आ जाएगा, एरिया का फॉर्मूला होता है सबसे पहले ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने होंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएंगे, हम दोनों जो इक्वेशन गिवन है उनको सॉल्व कर लेंगे, तो एम ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से मिलेगा हमको x इंटू ब्रैकेट में एम स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4a डिवाइड बाई एम स्क्वायर। तो ये पॉइंट मिलेगा आपको x इक्वल टू 4a बाई एम। तो ये लोअर लिमिट हो जाएगी 0, अपर लिमिट 4a बाई एम। तो ये क्या होता है फॉर्मूला बाई अपर माइनस बाई लोअर। बाई अपर में क्या है पैराबोला, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4ax माइनस लाइन क्या है बाई इक्वल टू एम ऑफ एक्स dx। इसको इंटीग्रेट करने पर फाइनल वैल्यू आपकी ये आएगी। अब क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्वेश्चन में आपको एक सर्कल गिवन है और एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, एक पैराबोला गिवन है। तो एरिया निकालना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए स्टूडेंट। तो क्या क्या गिवन है स्टूडेंट क्वेश्चन में, आपको सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या गिवन है 2 गिवन है। ओके, और आपको एक गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक आपको क्या गिवन है पैराबोला, एंड आपको एक वाई इक्वल टू एक्स क्या गिवन है स्ट्रेट लाइन। यहां तक समझ गए आप? क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द सर्कल, जो कि सर्कल से घिरा हो, जो कि क्या हो जो बाई स्क्वायर एक्स पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन के बीच का जो कॉमन एरिया है वो सर्कल में से हटाएंगे। तो पहले इसके प्लॉट करते हैं अच्छे से। ओके, ये हो गया सर्कल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। अब दूसरा प्लॉट करेंगे हम, क्या करेंगे पैराबोला। पैराबोला क्या था हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और स्ट्रेट लाइन थी y इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई y इक्वल टू एक्स, क्या हो गई स्ट्रेट लाइन। ओके, बट उतनी अच्छी प्लॉट नहीं हुई। अब एक और था y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स कुछ इस टाइप का बनेगा, और जो स्टूडेंट तीनों कर्व हों वो आपस में एक दूसरे को किस पॉइंट पे कर जाएंगे 1 पे। ये जो पॉइंट रहेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये क्या होगा 1 1। ओके, तो आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट, बट ये एक ही जगह कट करेंगे, x इक्वल टू 1 पे कट करेंगे
1,1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे कट करेंगे। तो हमें एरिया किसका निकालना है? एरिया निकालना है जो तीनों कर्व हैं उनके द्वारा हमें क्या करना है? इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले एरिया निकालेंगे हम, ये जो रीजन है इसका। ओके, तो क्वेश्चन में दिया गया है स्टूडेंट कि हमें सर्कल का एरिया बताइए, उसमें से कौन सा पार्ट इंक्लूड ना हो, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स का जो बाउंडेड एरिया है वो इंक्लूड ना हो। तो क्या हो जाएगा एरिया स्टूडेंट? टोटल एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ सर्कल माइनस शेडेड एरिया। तो शेडेड रीजन है उसका एरिया सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि हमें सर्कल का एरिया तो पता ही होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जब सर्कल हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो एरिया क्या होता है? पाई ए बी। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ से ये जो ग्रीन में आपको रीजन दिख रहा है उसका एरिया निकालना है। हम पहला टास्क हमारा है ही रहेगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एक्स कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 to 1। इसमें बाई अपर क्या है? पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो यहां से क्या मिल जाएगा? y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस y लोअर क्या है स्टूडेंट? y लोअर है स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया x dx। ओके, एक फॉर्मूला ये है, इससे आप निकाल सकते हैं। और पिछली स्लाइड्स में मैंने जो आपको बताया था कि आपके पास कोई y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला गिवन है और y इक्वल टू m ऑफ x लाइन गिवन है। और क्या है? लाइन क्या है? पैराबोला की वर्टेक्स से पासेस थ्रू हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या है? पैराबोला का वर्टेक्स है और y इक्वल टू x लाइन क्या है? पासेस हो रही है। तो इसका एरिया क्या था स्टूडेंट? 8। इसका एरिया था स्टूडेंट 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3m स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम a की वैल्यू निकालें, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू क्या गिवन है? x। तो यहाँ से 4a इक्वल टू क्या आ गया? 1। a इक्वल टू क्या आया? 1/4। ओके, और y इक्वल टू x गिवन है, तो यहाँ से m इक्वल टू क्या आया? 1। तो रखेंगे इसका एरिया क्या है? 8a स्क्वायर डिवाइड बाई 3m स्क्वायर। तो अगर हमारे पास, एक बार आपको फिर से बताते हैं, अगर आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू m ऑफ x गिवन है, तो इसका जो बाउंड्री एरिया होता है वो होता है 8a स्क्वायर डिवाइड बाई 3m क्यूब। तो 8 इंटू a की वैल्यू आई है हमारे स्टूडेंट 1/4 होल स्क्वायर, 3 इंटू m की वैल्यू है स्टूडेंट 1 होल स्क्वायर। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट 8 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 1/6। तो हमारा जो शेडेड रीजन है उसका एरिया क्या आया? 1/6। स्टूडेंट पहला स्टेप है, आप ऐसे निकाल सकते हैं, बट मैंने आपको जब शॉर्ट ट्रिक बताई है तो आप क्या करना है? शॉर्ट ट्रिक आपको यूज करनी होगी। ओके, तो टोटल एरिया जो फाइनल एरिया आएगा, जो हमारा येलो वाला हमें ये एरिया चाहिए, तो एरिया क्या हो जाएगा? मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ क्या है? 2। तो 2 माइनस ये क्या हो गया? एरिया ऑफ सर्कल माइनस शेडेड एरिया 1/6 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ से इसका एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा? 12 पाई माइनस 1/6। तो क्या करेंगे? 1/6 को कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा हमको? 12 पाई माइनस 1। आंसर क्या है हमारा? 1/6 इंटू 12 पाई माइनस 1। ओके, तो स्टूडेंट क्या किया मैंने? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? प्लॉट कर लिया। फिर हमें करना था एरिया ऑफ सर्कल निकालना था, जिसमें से y स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स का जो बाउंडेड रीजन था वो एरिया ऑफ सर्कल में इंक्लूड नहीं कर रहा था। तो फाइनल आंसर हमारा है ऑप्शन डी। ओके, तो फाइनल आंसर है ऑप्शन डी, आपको दिखनी रहा होगा 1/6 12 पाई माइनस 1। और हमने जो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स के लिए जो फॉर्मूला यूज किया था वो स्टूडेंट 8a स्क्वायर डिवाइड बाई 3m स्क्वायर यूज किया था। अब शॉर्टकट 3 के बारे में देखते हैं स्टूडेंट। तो शॉर्टकट 3 क्या है कि अगर आपके पास कोई पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और इसकी जो डबल ऑर्डिनेट या आप बोल सकते हैं लेटर सेक्टम के बीच में अगर बाउंड्री रीजन का एरिया ज्ञात किया जाए तो क्या होता है? 8/3a स्क्वायर।
ओके तो अगर आपको इस टाइप से कर्व गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और आपको लाइन गिवन है x इक्वल टू a, तो अगर आपको इसका बीच का एरिया निकालना हो तो क्या होगा 8/3 a स्क्वायर। स्टूडेंट आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जो बेसिक डेफिनेशन है क्या डेफिनेशन है y अपर x राइट, क्योंकि यहाँ पर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में है तो x राइट एरिया हो जाएगा इक्वल टू x अपर माइनस x लोअर। ओके तो ये याद रखना है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन हमें गिवन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर एंड y प्लस 3 इक्वल टू 0। एक और मेथड बताता हूँ स्टूडेंट, तो कैसे करेंगे। अगर आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कोई कर्व गिवन है और आपको कोई लाइन गिवन है x इक्वल टू a, तो y स्क्वायर इक्वल टू x कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा एंड x इक्वल टू a हमने मान लिया ये है, ये हो गई x इक्वल टू a। तो इसके बीच का जो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, आपको एक नया तरीका बताता हूँ और शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि हम जेईई मेंस के लिए पढ़ा रहे हैं, क्रैश कोर्स है, तो आपको एग्जाम में क्या है बेसिक के साथ फॉर्मूलेज भी आने चाहिए ताकि आपके जो सॉल्व करने की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो और कम समय लगे। तो करेंगे जो भी यहाँ पे पॉइंट आएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से भी एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये जो साइडेड रीजन है उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ साइडेड रीजन होता है स्टूडेंट 2/3 इंटू, अगर हम ये जो रेक्टेंगल इसे माना है ये रेक्टेंगल ही बनेगा, ABCD। तो ये जो एरिया ऑफ साइडेड रीजन क्या हो जाएगा 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ओके ट्राई करके देखते हैं। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं, जो फॉर्मूला है उसको वेरीफाई करते हैं। ओके तो ये जो पॉइंट है ये क्या पॉइंट है, अगर हम x इक्वल टू a रखें तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू क्या मिला हमें, प्लस माइनस 2a। तो ये जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, a कॉमा माइनस 2a, और ये पॉइंट है हमारा a कॉमा 2a स्टूडेंट। और ये जो पॉइंट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पॉइंट क्या है, ये तो 2a 0,2a है और ये पॉइंट हमारा 0,-2a। तो स्टूडेंट अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो कैसा बनेगा, कुछ ये कुछ ये और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो रेक्टेंगल क्या होगा स्टूडेंट, ABCD की बात करें, अगर ये पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट, तो C एंड D के बीच की दूरी कितनी है स्टूडेंट, 0 से लेकर A तक, क्योंकि x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से A, तो ये क्या है, A है। ओके जो इसकी जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है A, और विड्थ की बात करें तो क्या है 0 से लेके ऊपर कहाँ है 2a तक, नीचे भी क्या है -2a। तो अगर हम टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2a एंड 2a कितना हो गया 4a। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ इंटू विड्थ कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू क्या आया 4a स्क्वायर। और एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, 2/3 इंटू एरिया ऑफ ABCD। ABCD क्या है हमारा रेक्टेंगल, तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 4a स्क्वायर, कितना है 8a स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो ये क्या है, यही तो था हमारा फाइनल रिजल्ट। तो रिजल्ट है, इसे प्रूव कैसे किया, ऐसे। ओके आप क्वेश्चन में भी ऐसा ही ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ये तो मैंने जो बेसिक होता है फंडामेंटल वो बताया आपको, बाकी का एग्जाम में आप डायरेक्ट यूज कर लेना। आपको कुछ नहीं, आपको रेक्टेंगल जो भी कर्व आपको गिवन है उसके अराउंड क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, और क्या करना है उसका, अगर साइडेड रीजन की एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर और y प्लस 3 इक्वल टू 0। एक हमें दो कर्व गिवन है हमें,
और उनके बीच का हमें क्या निकालना है, बाउंडेड एरिया निकालना है। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, एक गिवन है आपको y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या है y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट y इक्वल टू -3। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये एक्सिस को कहाँ कट करेगा, इसको अगर 0 कर दें तो x इक्वल टू हमें मिलेगा 0 और 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्लॉट करेंगे। ओके, तो ये जो पैराबोला है इसमें क्या है, निगेटिव कोफिशिएंट है, तो ये स्टूडेंट क्या बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बोल सकते हैं -x² प्लस 2x। तो स्टूडेंट अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके डे 1 जेईई मेंस डे 1 क्रैश कोर्स में जाके दे सकते हैं। तो x इक्वल टू 0 और 2 पे कट कर रहा है, तो x इक्वल टू 0 पॉइंट ये 2 पॉइंट यहाँ कहीं होगा। ओके, ये हो गया 2,0, ये हो गया 0,0 पॉइंट, पैराबोला यहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। और आपको एक गिवन है y इक्वल टू -3 लाइन। ओके, तो y इक्वल टू -3 लाइन कहाँ होगी, कुछ तो ये होगी y इक्वल टू -3 लाइन। ओके, तो हमें क्या है, जो हमारा पैराबोला है एंड जो हमारी लाइन गिवन है y इक्वल टू -3, इनके जो बीच का जो कॉमन एरिया है हमें वो निकालना है। ये जो हमें ब्लू डॉटेड में दिखा रहा हूँ, ये एरिया आपको निकालना है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इसका जो सैडल रीजन आपको दिख रहा है इसका एरिया क्या होगा। तो स्टूडेंट जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि आपको क्या करना था, इसके करस्पॉन्डिंग क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। तो रेक्टेंगल क्या होगा, अगर इसके करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल की बात की जाए, ओके, और ओके, तो हमें क्या कौन किन पॉइंट की जरूरत है, एक पॉइंट ए जरूरत है, इस पॉइंट की जरूरत है, ये पॉइंट हमने ए मान लिया, ये पॉइंट हमने बी मान लिया, ये पॉइंट हमने माना सी, एंड ये पॉइंट माना हमने डी। तो स्टूडेंट हमें इस टाइप का अगर रीजन बनता है तो इसका एरिया क्या होता है, स्टूडेंट एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ओके, तो स्टूडेंट हमें ए पॉइंट निकालना है, बी पॉइंट निकालना है और सी पॉइंट निकालना है, डी पॉइंट निकालना है। तो स्टूडेंट जो पैराबोला हमें गिवन है उसका वर्टेक्स क्या है, उसका वर्टेक्स यहाँ है। ओके, तो वर्टेक्स अगर निकालना है तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करें, इसको अगर सिंप्लीफाई करें जो ग्रीन में मैंने लिखा है तो ये मिलेगा -x² प्लस 2x। तो इसका वर्टेक्स क्या है 1,1। तो स्टूडेंट ये क्या है, यहाँ से D से ये जो पॉइंट अगर हम E मान लें तो इसकी डिस्टेंस कितनी है 1, क्योंकि y क्या है 1। ओके, तो आपको पता है कि जो पैराबोला होता है वो क्या होता है, अपने वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा 1। तो टोटल D से अगर C की बात करें, जो डिस्टेंस की बात, वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2। ठीक है, अब बात आती है हम या D से A के बीच की दूरी बताएं या C से B की, वो तो क्या होंगी, सेम होंगी। तो हमें ये जो पॉइंट निकालने हैं A एंड B, वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू -3 क्या है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करते हैं। तो हम y इक्वल टू -3 क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो क्या मिलेगा हमको -3 दिस इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, x -3 प्लस x प्लस 1 दिस इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला, x इक्वल टू -1 एंड प्लस का 3। तो स्टूडेंट जो x की वैल्यू यहाँ क्या मिली -3 और y की वैल्यू जो भी आएगी, और एक वैल्यू क्या मिली, सॉरी x की वैल्यू -1, यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिली 3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो x एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से -1 मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 यूनिट। अगर यूनिट में बात करें तो 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट। तो टोटल अगर हम A से B के बीच की यूनिट बात करें, डिस्टेंस की बात करें, वो कितना है। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये यहाँ से यहाँ तक की बात की थी मैंने, ये 1। ओके, तो हमने ये पॉइंट निकाल लिया है। तो ये क्या है -1, और आपको पता है ये -3 है, y इक्वल टू -3। मान लो 0 यहाँ है तो ये -3 है,
अपर में कितना कहाँ तक जा रहा है, 1 तक। ये पॉइंट क्या है 0,1, 0,0, ये 0,-3। तो अगर हम यहां से यहां तक की टोटल बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 4। ओके, और जो राइट में है वो भी कितना करेगा, 4 ही करेगा। तो ये जो 2 है वो गलत लिख लिया था मैंने बाय मिस्टेक। तो स्टूडेंट यहां से यहां तक की कितनी है 1, यहां से यहां कितना है 3, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 4। तो यहाँ पर जो भी रेक्टेंगल है उसकी विड्थ एंड लेंथ बोथ आर क्या है, सेम है। वो कितनी है 4 4। तो एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का क्या एरिया होता है 2/3, सॉरी ये 2/3 तो पहले से है, इनटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। ओके, तो 2/3 इनटू लेंथ कितनी आई है 4, विड्थ कितनी है 4, दिस इक्वल टू कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो ये है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन में हमें 2 पैराबोला गिवन है, y इक्वल टू x² - 1 एंड y इक्वल टू 1 - x²। तो एक पैराबोला क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा, एक क्या बनेगा, लोअर पैराबोला बनेगा, अपवर्ड एक डाउनवर्ड। दोनों क्या है, अगर हम y इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू +-1 पे कट कर रहे हैं, और यहाँ और अगर हम x इक्वल टू 0 में रखें तो एक जगह क्या 1 पे कट करेगा, एक -1 पर। एक कुछ इस टाइप से बनेगा, ओके, और एक कुछ इस टाइप से बनेगा। ओके, तो जो पहला पैराबोला है वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा y इक्वल टू x² - 1। ओके, और जो दूसरा पैराबोला है वो डाउनवर्ड y इक्वल टू 1 - x²। तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं। ओके, फिर अपर माइनस लोअर कर सकते हैं, और ये रीजन निकालना है आपको। ओके, तो इसमें भी क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको भी आप प्रीवियस मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका मेथड ये है कि इसको भी ऐसे ऐसे ड्रॉ करें, इसके अराउंड क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ओके, तो क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, और जो ऊपर वाला यहां से यहां तक का कर इसकी बात करें, क्योंकि ये जो कर्व है जितना एक्स एक्सिस के नीचे शेडेड रीजन है उतना ही एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो क्या अगर हम ये ऊपर वाले का निकाल लें, ऊपर वाला जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकाल लें, और उसमें क्या करना है 2 टाइम्स कर दें, तो हमें जो भी होल कर्व है बाउंडेड रीजन है उसका एरिया आ जाएगा। तो रेक्टेंगल बना के आप कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अगर ABCD। ओके, इसको आप स्टूडेंट ट्राई करना, आपके लिए होमवर्क है। आंसर इसका 8/3 आएगा, आपको बता दिया, ट्राई करना इसको आप। शॉर्टकट 4 देखते हैं स्टूडेंट। अगर आपके पास इलिप्स आपको गिवन है x² डिवाइडेड बाई a² प्लस y² डिवाइडेड बाई b² इक्वल टू 1। ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। ओके, तो ए को बोलते हैं मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस। ओके, तो वो डिपेंड करेगा कि ये अगर ग्रेटर देन है तो मेजर हो जाएगी, अगर ये लेस देन है तो माइनर एक्सिस। ठीक है, तो ये जो शेप होता है ये इलिप्स है। ओके, तो अगर इलिप्स के एरिया की बात की जाए तो वो होता है पाई इंटू a इंटू वी। ओके, तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें एरिया फाइंड करना है। एक आपको रीजन इलिप्स गिवन है और एक आपको ये कर्व गिवन है, मॉडुलस ऑफ x/2 प्लस मॉडुलस ऑफ y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1। ओके, तो इन दोनों जो कर्व गिवन है उनके बीच का बाउंडेड एरिया निकालना है। तो प्लॉट करते हैं कर्व को। तो यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं इलिप्स क्या है आपका x² प्लस y² डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1। तो यहां से स्टूडेंट अगर हम स्टैंडर्ड जो हमारा पैराबोला है उससे अगर हम a² एंड b² की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, a² इक्वल टू कितना है 4। सॉरी स्टूडेंट, सॉरी। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, तो हमारे पास पैराबोला
जो सॉरी इलिप्स गिवन है, इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1 बी स्क्वायर। तो अगर हम ए स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर टू कितना 4, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, क्योंकि हम जो लेंथ लेंगे वो ऑलवेज क्या होगी पॉजिटिव, ठीक है। तो इक्वल टू 2, तो बी इक्वल टू कितना है 3, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ए की वैल्यू आई है 2, बी की वैल्यू आई है 3। तो अगर हम एरिया ऑफ इलिप्स की बात करें क्या होता है पाई इंटू ए इंटू बी, तो पाई इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया 6 पाई। तो एरिया ऑफ इलिप्स कितना आया, एरिया ऑफ इलिप्स आया है स्टूडेंट 6 पाई। तो इसको प्लॉट करते हैं स्टूडेंट, ओके। तो ये y एक्स एक्सिस पे कहाँ कट रहा है -2 एंड 2 पे, तो कुछ और क्योंकि और y पे कहाँ कट रहा है -3 से +3 पे, तो कुछ इस टाइप का पैराबोला बनेगा। ओके, ये हो गया 2,0, यहाँ हो जाएगा -2,0 और ये हो जाएगा 0,3 और ये पॉइंट होगा 0,-3। अब जो दूसरा कर्व गिवन है उसको प्लॉट करते हैं। ओके, मॉडुलस ऑफ x डिवाइड बाई 2, अगर हम y को 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा मॉडुलस ऑफ x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा +-2, तो ये पॉइंट क्या मिलेंगे हमको सेम ही मिलेंगे। अगर इसी प्रकार हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमें मिलेगा मॉडुलस ऑफ y डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू क्या मिलेगा +-3, तो +-3 ये भी पॉइंट सेम मिलेंगे। तो क्या करेंगे प्लॉट कर देंगे, सॉरी ओके ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है एरिया ऑफ रीजन आउटसाइड, ये जो कर्व है इसके बाहर का रीजन और इसके आउटसाइड, ये जो कर्व गिवन है इसके बाहर का रीजन और इलिप्स के अंदर का रीजन। तो ये जो कर्व गिवन है इसके बाहर का रीजन क्या है ये, और इलिप्स के अंदर का रीजन क्या है ये वाला रीजन। ओके, ये जो आपको ग्रीन में शेडेड रीजन दिख रहा है ये सारा क्या है, इसी एरिया की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट एरिया ऑफ इलिप्स माइनस कर देंगे ये जो एरिया है अंदर वाला एरिया, जो ये जो कॉमन है इसको निकालेंगे। एरिया ऑफ, अगर हम पॉइंट दे दें A B C D, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं बाई फिगर से भी, ये जो आपको गिवन है इसका एरिया क्या होता है, ये क्या है राइट ट्रायंगल है, तो इसका एरिया होता है स्टूडेंट, एरिया होता है इसका 1/2 इंटू लेंथ इंटू बेस इंटू विड्थ। तो बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल होता है स्टूडेंट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है 2, हाइट है 3, इक्वल टू कितना आया 3। तो ये आप जो देख रहे हैं ये वाला रीजन, ये एंड ये क्या है सब सिमेट्रिक हैं। तो ये कितने हैं, इसका 3 आया, इसका 3 आया, इसका 3 आया, इसका 3 आया, तो टोटल कितना आया 3 + 3 + 3 + 3, तो कितना हो गया 4 टाइम्स। तो अगर हम एरिया ऑफ इलिप्स हमने निकाल लिया था कितना आया था 6 पाई माइनस, और ये कितना आया इसका 12। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे हम 6 को कॉमन ले लेंगे, हमें मिलेगा पाई -2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ओके, अब स्टूडेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके लिए है, होमवर्क आप ट्राई करना। ओके, पहला क्वेश्चन है आपको y इक्वल टू 4 बाई एक्स स्क्वायर गिवन है और x इक्वल टू 1 गिवन है और y इक्वल टू c आपको गिवन है। ओके, वैल्यू ऑफ c फाइंड करनी है आपको। दूसरा क्वेश्चन है आपको g ऑफ x इक्वल टू फंक्शन गिवन है, 2 फंक्शन आपको गिवन है। ओके, तो आपको इसमें क्या करना है बाउंडेड एरिया निकालना है g ऑफ f। तो सबसे पहले आपको करना है f ऑफ x गिवन है, g ऑफ x गिवन है, तो आपको कंपोजिशन फंक्शन निकालना है, फिर आपको क्या करना है बाउंडेड एरिया निकालना है। इसी प्रकार क्वेश्चन 3 आप देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन 4 ये है, ये मैंने आपको सॉल्व कराया है, आप फिर से ट्राई कीजिए ताकि आपको फॉर्मूलेज को कैसे अप्लाई करते हैं वो आइडिया लग जाए। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए।
होमवर्क में। तो आज के लिए स्टूडेंट बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, जैसे ये क्वेश्चन है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x एंड x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, तो इसका सबसे पहला मेथड बताया था कि अगर आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax गिवन है, x स्क्वायर इक्वल टू 4by गिवन है, तो इसका एरिया क्या होता है 4a इंटू 4b डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे क्या गिवन है, y स्क्वायर इक्वल टू x गिवन है एंड x स्क्वायर इक्वल टू y गिवन है। तो अगर हम y स्क्वायर इक्वल टू 4x x से अगर कंपेयर करें तो यहाँ से 4a की वैल्यू क्या मिली 1। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4b y से कंपेयर करें तो 4b की वैल्यू क्या मिलती है 1। तो एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एरिया हो जाएगा 4a इंटू 4b डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया 1/3। शॉर्ट ट्रिक से कितनी जल्दी हो गया। ओके, तो आप शॉर्ट ट्रिक भी याद रखिए। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। ओके, तो ये कैसा, इसका ग्राफ बता दे रहा हूं आपको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा बनेगा और y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ओके, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और अगर x इक्वल टू y इक्वल टू मॉड x को प्लॉट करें तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ओके, तो आपको ये निकालना है। क्वेश्चन 10 ये है, ये मैंने आपको सॉल्व कराया है, आप फिर से करना ट्राई ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए वही, क्योंकि ये जेईई मेंस के क्वेश्चन है तो सिमिलर क्वेश्चन भी आते हैं सेम कॉन्सेप्ट पर, तो आप ट्राई करना है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करेंगे। तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आपको अगर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देना है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको गिवन है। और आप अगर आपको लेक्चर से रिगार्डिंग या आप जो भी पढ़ रहे हैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री किसी से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्वेरी सेक्शन में जाकर आप अपना लॉगिन बनाइए ईमेल से और आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट आपको आंसर दे देंगे। और अगर आपने पिछली क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है पिछले डेज की तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, तो कल हम इसके आगे का टॉपिक देखेंगे, कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आएंगे और आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। कल आपको बताएंगे कि आपके पास कोई अगर फंक्शन गिवन है तो उसको ट्रेस कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।